सवीना जी, आपका जो एनजीओ है, एनजीओ के माध्यम से आप ये जो सामाजिक सेवा कर रहे हैं, सामाजिक सेवा में आपने कैंप लगाया। संक्षिप्त में बताइए कि अभी तक आपने इस तरीके के सामाजिक रूप में कितने कार्य किए हैं, हेल्थ में हो चाहे आपका उसमें मतलब समाज के अंदर शादी ब्याह का मामला हो या और सब चीज़ का शैक्षणिक मामला हो, इस पर हल्का सा प्रकाश डालिए। सबसे पहले आप लोगों का सभी का बहुत धन्यवाद। पिंक हीलिंग एंड ट्रस्ट जो है तकरीबन 10 साल से अपना काम कर रही है और इस तरह के कैंप हमारे कई कैंप लग चुके हैं। तकरीबन हम इस इलाके में या त्रिलोकपुरी मयूर विहार में काफ़ी अपने कैंप लगा चुके हैं। और हमारा इस कैंप को लगाने का मकसद ये है, यहाँ पे हमने जनरल फिजिशियन, चाइल्ड स्पेशलिस्ट एंड गायनिकोलॉजिस्ट बैठे हैं, आई टेस्ट भी है, ब्लड टेस्ट भी है, ऑल टाइप ऑफ फैसिलिटी ट्राइंग टू बी की आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जा सके। तो बहुत ही सभी चीज़ें फ्री हैं, शुगर ब्लड टेस्ट फ्री है, आई टेस्ट फ्री, ऑल थिंग्स आर फ्री। और ब्लड टेस्ट जो काफ़ी महंगे एक्सपेंसिव होते हैं उनको हमने 50% डिस्काउंट पे। इसी में एक और सवाल है कि आपने इस तरीके की सारी चीज़ें गिना दी, लेकिन जब हेल्थ कैंप आपने किया, क्या आप अपने एनजीओ के बैनर पे अपने फंड से कर रहे हैं या गवर्नमेंट की तरफ से या एनजीओ के फंड पर आपको ये सब चीज़ सुविधा देने की कोशिश कर रहे हैं समाज में? सर, आपका सवाल बहुत अच्छा रहा और पहली बार किसी ने मुझसे सवाल पूछा तो मैं बताना पड़ेगा मुझे कि मैं तकरीबन 10 साल से ये काम कर रही हूँ। मुझे लोगों का सपोर्ट है और फिज़िकली और टाइम के साथ, बट एज ए फाइनेंशियली मैं सारी चीज़ें अपने आप से, जो मैं अपना बिज़नेस करती हूँ उससे अपने पैसे से निकाल के मैं अपनी सारी चीज़ें अरेंज करती हूँ। मुझे अभी तक किसी भी तरह की गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट नहीं है, ना ही किसी फंड रेजर से कोई सपोर्ट है, ना ही मेरे पास अभी कोई CSR। एक मिनट इसी में एक सवाल और आ जाएगा हमारा कि ठीक है, आपको गवर्नमेंट की फंड नहीं मिल रही, आप अपने साधनों से ये कर रहे हैं, लेकिन जिस समाज के लिए आप कर रहे हैं उस समाज के बड़े बड़े लोग कोई आगे आए इस काम में या नहीं आए, खाली अपनी फ़ोटो खिंचवाई और चले गए? ऐसा तो नहीं है? आपके ये सब चीज़ें आपके सामने आई या नहीं आई? सर, बेसिकली हम लोग समाज सेवी, मैं समाज सेविका हूँ और मेरे जैसे बहुत से समाज सेवी वो अपने काम के ध्यान देते हैं। हमारा मकसद है अपने इलाकों में या कहीं किसी भी जगह पे जहाँ हमें लगता है हमारी ज़रूरत है, हम हमेशा खड़े मिलते हैं। और मैं उस तरह के तत्वों और लोगों से बहुत दूर रहती हूँ जो आते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, चले जाते हैं। तो मकसद हमारा है आवाम को, जनता को अवेयर करना, उनको उनकी आंखों को खोलना, उनके जहन को खोलना, उनकी परेशानियों को आगे लेके आना। हमारा मेन मकसद ये है कि उनकी ज़रूरतें, उनकी परेशानियाँ आगे आए, उजागर हो। प्लस समाज में अगर हम गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं ले पा रहे, लेकिन जनता का पूरा अधिकार है सरकार से सपोर्ट लेने का, जनता को उस बात को उठाने का। बस हमारा मकसद ये है, जैसे कि मैंने ये आज जो कैंप ऑर्गेनाइज किया है, ये डी ब्लॉक अबुल फजल में है, गोखला एरिया हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी लगती है। यहाँ पे मेन मैंने जो मकसद देखा है कि यहाँ पे अभी तक कोई भी एक ऐसा सेंटर नहीं है, हेल्थ सेंटर, जहाँ पे किसी भी तरह के पेशेंट को कोई इमरजेंसी होती है, कोई एक्सीडेंट होता है, कोई बड़ा ट्रॉमेटाइज होता है, कोई बड़ी डिसीज़ होती है, तो वो फैसिलिटी उसे यहाँ इजीली अवेलेबल हो जाए, क्योंकि यहाँ पे वो सारी फैसिलिटीज़ नहीं है। जबकि यहाँ की पॉपुलेशन उस कैटेगरी में आती है कि वो फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये सबसे बड़ा मकसद है। दूसरा मकसद ये कि बेहद में जो हॉस्पिटल्स अगर यहाँ है भी तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, उनकी मेडिसिन, उसके इंजेक्शन, मतलब अगर उनकी प्राइसिंग की बात की जाए तो मैं उतना सारी आवाम जानती है कि इसका मतलब ये है कि गरीब आदमी अफोर्डेबल नहीं है? नहीं, मिडिल क्लास, गरीब तो बहुत दूर की बात है, मिडिल क्लास के लिए भी एक बड़ा मुद्दा है कि उन हॉस्पिटल्स को मतलब वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। इसी वजह से इस बात को हम सबको, ये सभी के लिए, सभी आवाम के लिए है कि आप लोग अपनी बातों को रखें और आगे आएँ और अपने एरिया के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट के साथ साथ गवर्नमेंट हम खुद बनाते हैं, तो गवर्नमेंट को आगे अवेयर करने की जिम्मेदारी भी आवाम की होती है। यहाँ पे मेडिसिन हो और जितनी भी मेडिकल फैसिलिटीज़ हो, वो सारी फैसिलिटीज़ एक अच्छे रेट प्राइस में और अच्छी फैसिलिटी में मिलनी चाहिए लोगों को, मेरा मानना ये है। चलिए, धन्यवाद आपका। आपने